तो आज हम एक बहुत ही पुरानी, सदियों पुरानी कहानी को देखेंगे और उसमें छिपे एक ऐसे सबक को समझेंगे जो आज भी हमारी एक बहुत आम सी गलती पर रोशनी डालता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है? मतलब जब कोई बहुत ज्यादा खुश हो या कामयाब महसूस कर रहा हो और अचानक से दिल में कुछ ऐसा करने की एक जबरदस्त इच्छा जागे जिसके बारे में अंदर ही अंदर पता भी है कि ये शायद शायद सही नहीं है। बस आज की जो कहानी है ना, वो इसी उलझन के बारे में है। तो चलिए इसी, कह सकते हैं, मूर्खतापूर्ण इच्छा को एक कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी है एक गधे के घातक गीत की। तो इस कहानी में हमारे दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है गधा, मेहनती है, सच्चा है, पर हाँ थोड़ा सा नासमझ है। और दूसरी तरफ है उसका दोस्त, एक सियार। अब ये जो सियार है वो चालाक भी है, बहुत सतर्क रहता है और सबसे बड़ी बात, एक सच्चा दोस्त है। तो उनका रूटीन क्या था? देखिए, दिन भर तो गधा अपने मालिक धोबी के लिए खूब मेहनत करता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी वो और उसका दोस्त सियार आजाद घूमने निकल जाते थे। और उन दोनों के बीच दोस्ती का बंधन बहुत ही गहरा था, बहुत मजबूत। और जानते हैं उनकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी थी? पास का ही एक खेत जो रसीले ताजे खीरों से लबालब भरा हुआ था। हर रात वे दोनों दोस्त चुपके से वहां जाते और पेट भर कर दावत उड़ाते। और यही जगह जो उनकी खुशी और कह लीजिए लालच की जगह थी, कहानी के मुख्य मोड़ का कारण बनती है। तो एक रात पेट एकदम भरा हुआ गधा खुशी से झूम उठा। उसने चांद की तरफ देखा और अपने दोस्त सियार से बोला, वाह दोस्त, क्या कमाल की चांदनी रात है, पेट भी एकदम फुल है, अब तो बस जोर से गाने का मन कर रहा है। और बस यही से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। अब सियार तो हमेशा ही चौकन्ना रहता था, वो ये सुनते ही घबरा गया। उसने गधे को तुरंत रोका, उसे चेतावनी दी, अरे दोस्त, नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारा गाना जो है ना, वो गाना कम और दर्द भरी चीख ज्यादा लगता है। अगर तुम गाए तो खेत का मालिक जाग जाएगा और समझो हमारी शामत आ गई। लेकिन गधा, वो तो अपने ही खुशी में मगन था। और सच ही है, जब किसी चीज का जुनून सवार हो तो अच्छी सलाह कहाँ सुनाई देती है। उसने अपने दोस्त की चेतावनी को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, पूरी तरह अनसुना कर दिया। और फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रेंगना शुरू कर दिया। उसकी वो कर्कश आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई दूर दूर तक गूंज उठी। और हुआ भी बिल्कुल वही जिसका सियार को डर था। गधे की आवाज सीधे खेत के मालिक के कानों तक पहुंची और उसकी नींद टूट गई। वो गुस्से में आग बबूला होकर लाठी लेकर बाहर आया और गधे को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। तो गधे की एक जरा सी गलती उस पर बहुत भारी पड़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों? चलिए इस विनाशकारी फैसले के पीछे की वजह को जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। देखिए, गधे की इस गलती की जड़ में एक बहुत ही मजबूत भावना छिपी हुई है, जिससे कहते हैं अभिमान। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है हुब्रिस। इसका मतलब है वो घमंड या जरूरत से ज्यादा का आत्मविश्वास जो हमें सही सलाह और चेतावनी को भी नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देता है। गधे को भी यही लगा कि उसकी आवाज तो बहुत ही सुरीली है और बस इसी एक सोच ने उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। तो इस एक कहानी से हमें 4 बहुत ही जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, हमेशा अपने माहौल और अपने आसपास के लोगों को समझें, मतलब नो योर ऑडियंस। जो एक जगह सही है जरूरी नहीं कि वो दूसरी जगह भी सही हो, वो तबाही भी ला सकता है। दूसरा, घमंड या गर्व ये एक बहुत ही खतरनाक मोटिवेटर हो सकता है। तीसरा, जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, जैसे गधे का गाना, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, उन दोस्तों की बात जरूर सुने जो हमें नहीं कहने की हिम्मत रखते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये सदियों पुरानी कहानी आज के जमाने में हमारे लिए क्या मायने रखती है। चलिए देखते हैं कि ये आज के आधुनिक जीवन में कितनी सटीक बैठती है। अगर आप सोचें तो गधे की हरकतें आज की दुनिया से कितनी मिलती जुलती हैं, है ना? जैसे किसान के खेत में गाना, ये आज के जमाने में क्या है? ये कुछ वैसा ही है जैसे देर रात 2 बजे सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ या हॉट टेक पोस्ट कर देना और सियार की चेतावनी को नजरअंदाज करना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी डेटा के साथ कोई चिंता जता रहा हो और हम उसे बेमतलब कहकर खारिज कर दें। और गधे की सुरीली आवाज,
ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है एक बड़ी मीटिंग में बिना सोचे समझे, बिना परखा हुआ कोई शानदार आइडिया उछाल देना। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि टाइमिंग ही सब कुछ है। देखिए, गाना गाना शायद अपने आप में कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन गलत समय पर और गलत जगह पर वही काम विनाशकारी बन गया। तो हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि सही समय पर किया गया सही काम ही असल में सही काम होता है। तो आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा खेत है जहां हम गलत समय पर गाने की तैयारी कर रहे हैं? इस पर